प्यार झुकता नहीं, ना ही प्यार को कोई सरहद रोक नहीं सकती और ना ही प्यार को किसी बंधन में बांधा जा सकता है। देशी और विदेशी प्यार के कई किस्से आपने सुने और देखे होंगे, जिनमें विदेशी महिलाएं अपने प्यार के खातिर परिवार, समाज और देश को छोड़कर अपने प्यार को हासिल करने के लिए भारत आई है। हाल ही में एक और ऐसी ही प्रेम कहानी काफी चर्चा में है, जिसमें सरहद पार से अपने प्यार के लिए एक महिला भारत पहुंची है। पाकिस्तान के लाहौर की रहने वाली 25 वर्षीय मेहविश ने अपने सारे बंधन तोड़कर चूरू जिले के गांव पिथिसर निवासी 2 बच्चों के पिता रहमान से निकाह कर लिया और अब वह अपने ससुराल पहुंची है। दिलचस्प ये भी है कि इस्लामाबाद की रहने वाली मेहविश ने प्यार के लिए जहां अपने 2 बच्चों को छोड़ दिया, वहीं रहमान भी पहले से 2 बच्चों का बाप है। रहमान की पहली पत्नी फरीदा बच्चों सहित अपने पीहर भादरा रह रही है। पाकिस्तान से आई मेहविश को रहमान के घर वाले बाघा बॉर्डर से लेकर रतनंगा थाने पहुंचे हैं, जहां पुलिस पाकिस्तान की इस दुल्हन के दस्तावेजों की जांच और पूछताछ कर रही है। दुल्हन मेहविश ने बताया कि वह पाकिस्तान के लाहौर की रहने वाली है। जब वह 2 साल की थी तो उसकी मां का देहांत हो गया और करीब 15 साल पहले उसके पिता जुल्फिकार का भी इंतकाल हो गया। 12 साल पहले वह अपनी बहन साहिमा के पास इस्लामाबाद आ गई थी, जहां उसने ब्यूटी पार्लर का काम सीखा और करीब 10 सालों से वही ब्यूटी पार्लर का काम कर रही है। इसी दौरान 2006 में बादामी बाग के एक व्यक्ति से उसकी शादी हुई थी, जिससे उसके 2 बेटे हैं, जिनकी उम्र 12 और 7 साल है। शादी के बाद उसके पहले पति ने उसे छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। महविश का पहले पति से 2018 में हो गया था, तब से वह तन्हा जीवन गुजार रही थी। रहमान और महविश के बीच प्यार का अंकुर 4 साल पहले फूटा, जब 2020 में रहमान से इमो पर जान पहचान हुई। मेहविश ने बताया कि जब वह अकेले जिंदगी बिता रही थी, उस वक्त उसकी चूरू जिले के पिथिसर निवासी 30 वर्षीय रहमान से इमो पर जान पहचान हुई। दोनों मोबाइल पर बातें करते इनका प्यार परवान चढ़ने लगा। महविश ने अपनी बहन और बहनोई से बातचीत कर रहमान को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। प्रपोज करने के 3 दिन बाद साल 2022 में मेहविश ने रहमान से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए निकाह कर लिया। उस वक्त रहमान कुवैत में ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय कर रहा था। साल 2023 में मेहविश उम्रा गई, जहां रहमान भी पहुंच गया और दोनों ने मक्का में एक बार फिर से निकाह कर लिया। इधर रहमान की शादी 2011 में भादरा निवासी फरीदा के साथ हुई थी, जिससे रहमान के 2 बच्चे हैं। शादी के बाद रहमान की अपनी पत्नी से अनबन हो गई। फिलहाल फरीदा अपने पीहर भादरा में रह रही है। पाकिस्तान की महविश ने बताया कि वह 25 जुलाई को पाकिस्तान से रवाना हुई थी, जिसे बाघा बॉर्डर तक उसके परिवार विदा करने आए थे। फिलहाल आपको बता दें कि महविश 1.5 महीने के टूरिस्ट वीजा पर भारत आई है। अपने पिथिसर में रहमान है, उससे की शादी की हुई इसने। और बाकायदा इसके पास क्या है कि पासपोर्ट और वीज़ा है, और उसी वीजे पर आई है। 45 दिन का वीज़ा पिथिसर। और किस तरह की हिदायत दी गई है इनके परिजनों को? परिजनों को ये हिदायत दी गई है कि आप कहीं भी रेस्ट्रिक्टेड प्लेस पे नहीं जाओगे और 24 घंटे में कि आप थाने पर वो के जरिए मोबाइल सूचना दोगे। तो ये लड़की क्यों आई है, किससे शादी की है इसने? ये रहमान से शादी की है और उसके यहाँ पर क्या है कि अपने ससुराल आई है। ठीक है। उधर की है, पाकिस्तान में शादी की है, गुजरात नाम की कोई प्रांत है उसमें। कैसे की शादी? कैसे की इसमें शादी? शादी इन्होंने अपनी जो कोर्ट में करी है, अपनी जो इनका मुस्लिम पर्सन का जो रिवाज है उसके मुताबिक। सर क्या पहले शादीशुदा दोनों ही है? सुनने में ये आ रहा है कि उधर से अपने रहमान भी पहले शादीशुदा है और इसके भी पीछे 2 बच्चे हैं, लेकिन अपने पास कोई ऐसा रिपोर्ट भी कोई दस्तावेज नहीं है। अब सारी क्या कार्रवाई की जाएगी? अब ये कि अपने विधि सम्मति अपने इंडिया में आई है और अपना जो भी है कि नियमानुसार अपने थाने पर इसका जो पूछताछ करते हैं और फिर उसके बाद अपना जिला विशेष शाखा का जो आगे जो प्रक्रिया, जो फॉरेनर आते हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है, वो पूरी प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वैसे क्या पिथिसर भेजा जाएगा? हाँ, पिथिसर तो भेजा जाएगा। उधर का इसका वीज़ा है, वीज़ा इसका भाई का। तो वीज़ा कितने दिनों का है? 45 दिन का है। आपका नाम है? आपका नाम? मेरा सब इंस्पेक्टर जयप्रकाश, SHO रतनगर। एक लड़की आई है, वो भी कारगिल दिवस पर, क्या कहेंगे? मामला ये है कि रहमान नाम का एक मेरे गांव का और लड़का है, वो कोयत रहता है, उसका कारोबार कोयत में। उसने 2023 में इस बच्ची के साथ विवाह किया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। डॉक्यूमेंटली तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन लीगल तरीके से भारत सरकार ने इसकी वीज़ा इशू की है और ये लड़की इनके घर वालों की जिम्मेवारी पे
और यहाँ पे आई है। मेरे गांव में अभी तक तो पहुंची नहीं है, थाने में तस्दीक करने के बाद गांव जाएगी। उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया 1.5 महीने का इसका वीज़ा है, 1.5 महीने के बाद वापस ये अपने देश से जाएगी। जो रहमान है वो कौन है? उसकी भी पहले से शादी हुई है और उसका भी कुछ विवाद चल रहा बताते हैं। हाँ, रहमान है, उसका विवाह भादरा में किसी लड़की से हुआ था और इनका डिस्प्यूट है या क्या है मुझे तो पूरा नॉलेज नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो डिस्प्यूट है, तभी तो दूसरी शादी की होगी उसने। महविश ने बताया थी कि इसकी 22 के अंदर इसकी शादी हुई थी और 23 को ये हजरा पे गई थी। हाँ, आप बता रहे हो कि 23 में शादी हुई है। नहीं, 22 में इनकी मुलाकात हुई थी और 23 में विवाह हुआ। इसका जो विवाह पंजीकरण है ना वो देखा है। ये लड़की बता रही है कि 22 को तो शादी 22 ने वीडियो कॉल। जी सर, कौन है लड़की और आपके गांव आ रही है? सरपंच प्रतिनिधि हैं, आप क्या कहेंगे? लड़की ये महवीस नाम की लड़की है, पाकिस्तान की रहने वाली है और ये भी शादीशुदा और रहमान भी शादीशुदा है और इसके भी एक बच्चा, रहमान के भी 2 बच्चे हैं। इनका डिस्प्यूट, रहमान का और उसकी बीवी का जो डिस्प्यूट था उसके चलते इसने और 2022 में इनका और फ़ोन पे इनका विवाह हुआ है पाकिस्तान के किसी शहर में और ये कुवैत में रहता है। उसके बाद में भारत सरकार में इसने अप्लाई की और भारत सरकार ने इसका वीज़ा इशू किया है और वीज़ा लगा के ये लीगल तरीके से बागा बॉर्डर से कल आई। तो मेरे परिवार का मामला है, तो इन लोगों ने मेरे को कहा तो मैं अपनी गाड़ी लेके वहाँ से इस बच्ची को रिसीव करके, हम लोग परिवार के 10-5 लोग गए थे, उस बच्ची को रिसीव करके हम यहाँ ला के थाने में इसकी तस्दीक करवा रहे हैं। तस्दीक के बाद हम काम लेके जाएंगे और ये महीने 20 दिन 1.5 महीने जो भी इसका वीज़ा है तो लीगल तरीके से यहाँ रहेगी और डेली ब्रीफिंग यहाँ थाने में हम देंगे कि भाई बच्ची हमारे पास यहाँ है, वहाँ है, पूरी ब्रीफिंग देंगे हम, पूरी जिम्मेवारी रहेगी हमारी। जोर से बताना है। इमा पे हमारी मुलाकात हुई थी 2022 में, हमने शादी की है। तो 2023 में मैं उम्रे पे गई थी सऊदीया में, फिर उधर जाके मौलवी ने निकाह पढ़ाया था हमारा। अब इंडिया आई हो तो क्या कहोगी? इंडिया में अपने ससुराल वालों के पास आई हूँ। कितने दिनों की अवधि मिली है यहाँ इंडिया के लिए? जी 45 दिन के लिए। इंडिया में अवधि कितनी मिली है रहने के लिए? वीजा कितने दिन? 45 दिन के। अच्छा, आपके जो बच्चे हैं वो अब कहाँ हैं? वो अपने पुप्पो के पास है। कितने बच्चे हैं? 2 बेटे हैं मेरे। आपकी क्या उम्र है और पूरा नाम क्या है? मेरे एज 1991 12 तारीख 6वां महीना। नाम पूरा? आपका नाम? महविश रहमान। अच्छा, जो आप बता रहे हैं 2022 में शादी हुई, 23 में उम्र वहाँ पे गए आप वहाँ, तो वो पहले फोन पे शादी हुई क्या आपकी? जी अदालत में की थी ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन वीडियो कॉल पे। अच्छा, और 23 में फिर वहाँ मक्का में हुई क्या? 23 पे फिर पासपोर्ट पे अगर उनके नाम का बनाया, आईडी कार्ड उनके नाम का बनाया, तभी उम्रे पे गई थी। रहमान के साथ रहते हुए कितने दिन हो गए? रहमान के साथ रहते हुए कितने दिन हो गए? नहीं, मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, रहमान के साथ नहीं रहती। कभी मिले भी नहीं रहमान से? मिली हूँ, सऊदीया बताया, सऊदीया उम्रे पे गई हूँ, 1 महीने के लिए गई थी, उनके पास रही हूँ। 1 महीने तक साथ रही थी। और फिर आपका यहाँ आने के लिए मन कैसे बना? मैं अपने ससुराल वालों को मिलना चाह रही थी। वहाँ से इस्लामाबाद से कैसे आए आप? बागा बॉर्डर से आई हूँ। कब चले थे? अभी 45 दिन का वीजा है मेरा। इस्लामाबाद से कब चले थे बागा बॉर्डर के लिए? मैं कल शाम को चली थी 7 बजे। तो परसों शाम को उधर से चली थी, फिर कल उधर सुबह बागा बॉर्डर पे पहुंची हूँ। तो फिर 9:30 बजे एंट्री हुई थी अंदर मेरी, फिर 11:30 बजे इधर बाहर निकली हूँ। बाय कार आए या बाय बस आए? किस तरह है? बाय एयर आए? गाड़ी में आए हैं। ट्रेन में? नहीं, कार में? ऐसे पैदल ही अंदर से जहाँ पे वो एंट्री करते हैं। गाड़ी तो नहीं चलती बागा बॉर्डर में। बॉर्डर तो खुलेगी। बॉर्डर पे आपको किसी ने चेक नहीं किया क्या? सब कुछ की है, चेकिंग वगैरह की है, सारी बातचीत उन्होंने मेरे से पूछी है। फिर आपको बागा बॉर्डर पे लेने के लिए कौन आए? मेरे खालू ससुर, देवर और एक भाई और थे।